अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट वीडियो जहां हमने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को के लिए निश और कैटेगरी सिलेक्शन में मज़ीद डिग डाउन होकर अपने टूल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट आइडियाज़ हासिल किए टू वर्क ऑन डिफरेंट कैटेगरीज टू गेट आइडिया इन विच निश वी नीड टू एंटर इन द मार्केट। सो इन दैट वीडियो जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमें एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की लॉन्च पर जाना है, लॉन्च करना है और किस तरह से अपना एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना है कि जो हमें हमारी रिसर्च में हेल्प कर सके कि किस तरह से हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, उन पे मज़ीद रिसर्च करनी है और किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, कैसे हम लोगों ने मार्केट प्लेसेस को ऐड करना है। अ, अभी हमने जो लास्ट वीडियो में जो कि आप यू कैन फाइंड दैट वीडियो इन इन प्रीवियस लेक्चर जिसमें आपको ये डिटेल में मैंने बताया कि किस तरह से यू नीड टू डू मोर एनालिसिस टू सेलेक्ट द राइट निश और कैटेगरी व्हेन यू हैव टोटली नो आइडिया कि किस कैटेगरी में जाना है, क्या प्रोडक्ट पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो देन आपको जो भी आइडियाज और ब्रेनस्टॉर्मिंग है दैट कैन हेल्प यू टू dig down in the in a specific category and specific niche। ठीक है, तो उससे फिर आपको फर्दर आइडियाज जनरेट होते हैं कि किस प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हैं, किन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं। So in a last video, in a very detail, I just shared with you to create the mindset to launch a product with uniqueness, with unique designs and value added things. So actually, it's a co-creation of any product जहाँ पर आप ये देखते हैं कि किस तरह से आपका जो आप अपने स्टेक होल्डर्स या अपने कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग किस तरह से किसी प्रोडक्ट को डिजाइन या रीडिजाइन करते हैं। ठीक है, अब इन दिस केस हम लोग एक कोई भी प्रोडक्ट को उठाते हैं, जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो मेजर फोकस है दैट इज एक्चुअली टू को क्रिएट दैट प्रोडक्ट in which we will work to redesign that product, in which we will work to relaunch in a sense if we already in a launch, if we have done any specific launch, then we can do the relaunch of a specific product. So actually, in this process, I will help you how to co-create, how to use the methodology of co-creation uh, for the value-added product, and how you can find the product for co-creation or if in a specific category, in a specific niche. So that will help you कि आप जो हैं वो किन फैक्टर्स पे फोकस करके आप एक प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर सकते हैं। दैट प्रोसेस एक्चुअली अ co-creation in which our major focus to target or relevant connections or stakeholders. So right now, according to the need, we are on the Amazon और Amazon पर जो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे कस्टमर हमारे बायर के साथ है। ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स पे काम करना है। ठीक है, उस पे रिसर्च करनी है। तो क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने पर बात कर रहे हैं, नीड्स को पूरा करने पर बात करते हैं, डिमांड को फुलफिल करने पर बात करते हैं, जबकि अभी फ्यूचर में इन इन मजीद लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीटली ये चीज़ explain करूंगी कि how to redesign a product and how to add value in a product and how to calculate the complete unit or demand or supply according to the specific product। ठीक है, so in this case we are just the focus कि how to redesign a product, that process actually a co-creation। ठीक है, तो इसमें हमें अपने क्लाइंट की नीड को देखना है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स को देखना है। ठीक है, कि उसको हम लोग एक पूरे जो है एक पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से उसकी क्या लाइक्स क्या डिसलाइक्स क्या नीड है, उसमें क्या गैप है, हम
जब हम लाइक्स और डिसलाइक्स को देखेंगे तो जो डिसलाइक्स हैं वो एक्चुअली हमें समहाउ गैप के बारे में भी बताएंगे कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो उस चीज़ के अंदर वो क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं। तो इस प्रोसेस को एक्चुअली को-क्रिएशन कहते हैं, जिसको हम लोग दिस co-creation methodology I just use to analyze the real need, and I just use this methodology to get the idea of the real gap. ठीक है कि how to identify the gap. For to identify this gap, I just use this co-creation methodology. That's why I call this methodology as a co-creation methodology, in which we will uh, directly get the idea from our customer. ठीक है, तो इसमें आप देखें क्योंकि कस्टमर इस वक्त हमारा डायरेक्ट स्टेक होल्डर या हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है इस वक्त उसके साथ। अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक कैटेगरी या निश पे एनालाइज किया, और हम लोग एक हेल्पिंग कीवर्ड के थ्रू एक स्पेसिफिक निश में एंटर हुए, उसको मजीद एक्सप्लोर किया और फिर उसको एनालाइज किया कि इज दैट राइट और नॉट, और व्हेन वी जस्ट थिंक दैट कि यस इट इज़ राइट, देन उसको मजीद एक्सप्लोर किया कि उसमें चेंज लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते। अब फॉर एग्जांपल हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है और हमने कोई स्पेसिफिक फीचर पे काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिक डिज़ाइन पे काम करना चाहते हैं, तो लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि हम जो है वो कट रेजिस्टेंस ग्लव पे काम करेंगे। इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम जो है वो कट रेजिस्टेंस ग्लव पे जो है काम करते हैं, या एक्चुअली इट्स दिस कीवर्ड इज एक्चुअली अ वर्किंग ग्लव। ठीक है, तो उसके अंदर वर्किंग ग्लव हमारा जो अगर मेन कीवर्ड होगा तो उसके अंदर जो डिफरेंट फीचर है उस फीचर के अंदर मैंने कट रेजिस्टेंट जो ग्लव है उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब मैंने कट रेजिस्टेंट ग्लव को अपने मेन कीवर्ड के अंदर सब कीवर्ड के अंदर एज अ सब कीवर्ड जब मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, यू कैन से कि मेन कीवर्ड मेरा वर्किंग ग्लव था, और वर्किंग ग्लव्स को जब मैंने काम करना शुरू किया तो देन आई आइडेंटिफाई कि मुझे इस फीचर पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको डिसाइड कर लिया कि मैं इस फीचर के ऊपर मजीद काम करती हूँ, तो वर्किंग ग्लव के अंदर मैं इस फीचर के साथ एंटर होती हूँ। तो जब मैं इस फीचर के साथ एंटर होंगी तो देन मजीद मुझे ये जानना है कि मैं इसके अंदर एक्चुअली अपने बायर की किस नीड को पूरा कर सकती हूँ और किस तरीके से मैं गैप को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो इस मेथोडोलॉजी को दिस मेथोडोलॉजी को जो है मतलब दिस मेथड को क्रिएशन मेथोडोलॉजी इसको ये इट्स माय पर्सनल मेथोडोलॉजी टू शेयर विद यू, जिसको मैंने को क्रिएशन का नाम दिया बिकॉज एक्चुअली इट्स अ रीडिजाइनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रीडिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द को क्रिएशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें हम अब फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इस पे हीलियम 10 को रन करते हीलियम 10 की एक्सटेंशन हम इस पे रन करते हैं। इसको बैक इसको क्या हो रहा है, सॉरी हमें ये रन नहीं करना, हम जाएंगे रिव्यू स्किप, हम लोग डायरेक्ट इनसाइट लेंगे अपने कस्टमर की। तो हम कस्टमर इनसाइट के लिए टू आइडेंटिफाई द गैप वी विल जस्ट एनालाइज द रिव्यू इनसाइट्स। अच्छा, इसमें आप जो है इट डिपेंड्स ऑन यू, ओनली वेरीफाइड परचेज को तो आप सिलेक्ट करेंगे ही। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंट वे, अगर तो आपने सिर्फ देखिए अब मुझे तो आपको सब वेज बताने हैं। ठीक है,
I just share with you the maximum options. So then I will select the 5 star review. So आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो है सिर्फ अगर आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट से एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी या लोगों को इससे क्या शिकायत है, 1 रिव्यूज जिसने दिए मतलब कौन लोग हैं, मतलब हम लोग जो है अगर 5 स्टार रिव्यूज को सिलेक्ट नहीं करते, जस्ट 1 स्टार रिव्यू को देखते हैं, तो इट विल गिव अस द रिजल्ट के लोगों मतलब 1 स्टार जिन्होंने दिए थे उन्हें क्या प्रॉब्लम थे। ठीक है, जिन्होंने 5 स्टार दिए थे तो उनको इसमें क्या पसंद आया। तो जब हम आप इसको जो है बारी बारी कर सकते हैं कि पहले आप नेगेटिव व्यूज को ऑब्जर्व करें, फिर आप पॉजिटिव रिव्यूज को ऑब्जर्व करें। ठीक है, देन यू विल हैव ऑप्शन के ओनली इमेजेस, मतलब सिर्फ जो आप सिर्फ इसको ओनली परचेज दैट्स फाइन, आप सिर्फ ओनली इमेजेस को भी देख सकते हैं, आप ओनली वीडियोस को भी देख सकते हैं। उस इमेजेस पे लोगों ने अगर कोई बात की है तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल work for your image optimization, and how this will help you how you can actually जो वीडियो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा अभी शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज को ले लेते हैं, मैं लाइक्स और डिसलाइक्स को इकट्ठा देख लेती हूँ और बाद में आप इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव और पॉजिटिव को मतलब बारी बारी भी चेक कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ मोर क्लियर वे। ठीक है, सो जब हम आते हैं इसके अंदर तो हमारे पास एक पूरा जो इसकी डाटा का रिकॉर्ड है ये हमारे पास आ जाएगा इसके रिव्यूज का। ठीक है, 1 4 5 6 इसके रिव्यूज हैं। अच्छा अब हम हमें ये सारा जो इसकी कलेक्शन है हमारे सामने आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा चेक करती हूँ। पहले तो मैं ये चेक करूँगी अ, कि ना मुझे देखें इसमें आपको ना आइडिया एक्चुअली ये हो रहा है कि क्या एक्चुअल वर्ड्स, क्या एक्चुअल नीड आपके कस्टमर ने आपको बताई है। ठीक है, आप देखें योर हैंड, ठीक है, हैंड प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली यूज़ होता है टू स्मॉल। ठीक है, हो मतलब ये जो प्रोडक्ट है आपका जो कस्टमर कह रहा है कि उसको ये प्रोडक्ट काफ़ी छोटी लगी है। ठीक है, ऑल्दो दीज ग्लव्स सीम टू हैव अ क्वालिटी बट दे वर टू स्मॉल। तो अब आपके पास आप ज़रूर इसको चेक कीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसका साइज़ क्या है। जब आप इसका साइज़ देखेंगे तो यू विल हैव सम आइडिया कि इसका ये साइज़ है तो ये कस्टमर को स्मॉल लग रहा है। ठीक है, अब जब हमने टू स्मॉल को देखा तो इट विल बी टू स्मॉल फॉर फॉक्स विद लार्ज रिस्ट। तो वो कह रहा है कि जिसकी मतलब जो कोई मोटे हैं या जिनकी बाजू कुछ इस तरह से है तो वो उसके लिए बहुत स्मॉल स्मॉल है। तो आपने अपनी डिजाइनिंग में इस चीज को कंसिडर करना है और इस गैप को आप फुलफिल कर सकते हैं। आप अपने इस साइज को अपने इस हिसाब से आप चेक कीजिएगा कि इस प्रोडक्ट का आप साइज चेक करेंगे जाके आपको लिस्ट से मिल जाएगा। तो जब आप इसका साइज चेक करेंगे ना तो आपको आपको माइंड से आप यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बना लें कि आप वहाँ पर मतलब आप एक एक्सेल शीट बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्सेल शीट बनाते हैं तो उसमें आप जो है इट विल हेल्प यू के फॉर एग्जांपल अभी आप को क्रिएशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट टू गेट आइडिया इट्स यू गेट कि आपको एक प्रॉब्लम नजर आया दैट इज टू स्मॉल। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग इसको अभी लाइक्स और डिसलाइक्स लिख लेते हैं। यू कैन ऐड इस पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर यू लाइक टू मेंशन। एक्चुअली ये सब एनालिसिस हमें हेल्प करेंगे हमारी प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में डिज़ाइन करने में। ठीक है, और कुछ और वैल्यू एडेड हम लोग आगे जब करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉपर कोई इमेज पे करेंगे हम लोग वीडियोस के थ्रू जाएंगे। अभी और कुछ अगर डिफरेंट हमारे पास फीचर सामने आते हैं हम उन्हें देखेंगे। अच्छा डिसलाइक्स में क्या है, वो कह रहा है इट्स टू स्मॉल। ठीक है, तो
आप जो है इट्स टू स्मॉल यहाँ मेंशन कर देंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है इस तरह की या इस चीज़ के अकॉर्डिंग, तो आपने इसको कंसिडर करना है और इस गैप को फिल करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं इट्स टू स्मॉल। ओके, तो हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, bodies in the kitchen for me well made, from cutting hand from where you have from for a mandolin. What is this? I don't know. Bought these for a mandolin my spouse was afraid of. Not anymore. These are tough, tough, tough. I don't use sharpest knife. Can cut them. Mandolin. Okay, you for a, and when trying to use it for a mandolin, it was too bulky to really grip. Uh, I use this for a mandolin cutter, which can pretty. Maybe it's a specific jargon. You can use it. Okay, you can do more research on it, और आप इसको वर्क कर सकते हैं इस पर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है फॉर क्लियरिंग फेल्ट लाइक यूज द मैंडलिन। ये मैंडलिन इसको आप मजीद रिसर्च कर लीजिएगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आई टेस्टेड ऑर्डर दिस इजी टू क्लीन, इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, एंड समहाउ अगर आपने इसको इन चीज़ों को भी apply करना है, बेसिकली ना हमारी जो नीड है ना, हमारी जो हम गैप आइडेंटिफाई करेंगे वो इन प्रॉब्लम से निकलेगा। ठीक है, अच्छा, नॉट स्टेनलेस स्टील, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, वो कह रहा है फेट लाइक अ डिश स्क्रबी, all plastic, no metal mesh, held a magnet to it, no attraction whatsoever, not stainless steel, and maybe it's plastic, but it is not stainless steel mesh और चेन मेल। अब इसमें ना आप जब किसी चीज़ पर काम करेंगे ना, तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर ना मजीद थोड़ी रिसर्च करेंगे, इन पॉइंट्स को फोकस करते हुए आप पिंटरेस्ट पे डिफरेंट फीचर्स को देखेंगे, गूगल करेंगे क्या इस प्रोडक्ट के फीचर होते हैं, लोग इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं। अगर वो स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है तो एक्चुअली स्टेनलेस स्टील इसमें किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, क्या उसका उसकी कितनी ज़रूरत है, उसको किस मतलब ऐड करना है नहीं करना, मतलब वॉट एवर दैट विल हेल्प यू, बिकॉज अभी तो हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बट इन सब पॉइंट्स को जब आप इन डेप्थ रिसर्च करेंगे तो आपको इस वक्त 3 ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिस पे आप मज़ीद रिसर्च करेंगे, और इन पर मज़ीद रिसर्च करने के बाद एक्चुअली कुछ गैप तो आपको नज़र आ रहा है, फिर आप मज़ीद रिसर्च करेंगे तो इन ये जो गैप है इसके ऊपर जब मज़ीद रिसर्च करेंगे तो इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करने लगेंगे। ठीक है, और इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद व्हेन यू विल वर्क टू फिल दिस गैप, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन योर प्रोडक्ट, or how you can redesign a specific product that will help you to launch a very good product in the market। ठीक है, अब हम देखते हैं if you are using three slides like this, अभी मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर जा रही हूँ। आप इसकी एक एक चीज़ को जब आपने ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन बिजनेस एंड यू आर डूइंग रिसर्च, आपने इसकी हर चीज़ को देखना है। अब वो कह रहा है bought another heavy cut resistant glove, I will try to use, but outer cut resistance glove fits but a little tight, it's a little tight। ठीक है, अभी लिटिल टाइट वाला जो सीन है मे बी हम पीछे कहीं स्किप करके आए हो, तो आप यू कैन फाइंड इट मे बी इट ऑल्सो बी अ गैप के इसका कोई टाइट रबर ग्लव ओवर इट, you wear a rubber glove, maybe if you wear a rubber glove of it, because my job required to put the rubber glove it is not like this, but हम इसमें जो ये टाइटनेस वाला सीन है ये आप चेक कर लीजिएगा, मे बी ये जो टाइट वाला पार्ट है ये कोई गैप हो और आपको इस पे काम करना पड़े। टफ टफ but these are tough, tough, I don't know sharpest knife okay।
ये स्टेनलेस स्टील मैश जो वाला सीन है, इस पे आप ज़रा थोड़ी इन डेप्थ रिसर्च कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। स्टील वॉल, माय हैंड एंड फिंगर। अब वो कह रहे इट अपीयर्स इन द photos and headlines that this is chain meal, but it is a fiber with metal in it, not what I was expecting. तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको, इसका जो मेटल वाला पार्ट है, इसके फीचर्स में इसको भी चेक कर लीजिएगा कि ये क्या पार्ट है और इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसके लाइक्स और डिसलाइक को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, you will get the problem, and you can search that के how you can add the values by by improving the product। और वो जो एक गैप है, वो जो प्रॉब्लम है, एक तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग ये देगा कि एक्चुअली लोगों को इस प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो आपने उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ये कस्टमर की डिमांड है, ये उसकी नीड है। ठीक है, फिर समहाउ आप इस माइंडसेट से भी देखेंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो अगर उनको उस तरीके से नहीं मिल रही हैं तो उसको आप किस तरह से इस गैप को फिल कर सकते हैं, किसी इम्प्रूवमेंट वे में या किसी एक बेटर तरीके से कि आप किस तरह से उसको रीडिज़ाइन करके उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ना अगर हम लोग इसको, अब मैं इसकी डिफरेंट सेटिंग के साथ आती हूँ और हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे से इसके इमेजेस के थ्रू और वीडियो के थ्रू सर्च करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू एनालाइज इट। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ इमेजेस को चेक करती हूँ। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जब हमने इमेजेस को देखना है या उसको ऑप्टिमाइज करना है, या इमेज जब हमने कोई फोटोग्राफी करनी है तो हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये फ्यू जस्ट फ्यू आप कह लें सेफ्टी टूल फॉर किचन। अब ये इमेजेस के, जिन्होंने इमेजेस पुट करके जो व्यूज़ दिए हुए हैं, बाकायदा उन्होंने उसके इसको एक, अच्छा ये 1 स्टार भी है। दी देयर वाज ओनली वन इनसाइड, वी वी आर इज द अदर, एंड ये किसी और ही लैंग्वेज में है। they gave them 1 star, 2 star। सो आई जस्ट गेट आइडिया कि इमेजेस उन लोगों ने पुट किए हुए हैं जिनको नेगेटिव रिव्यू करना था। ठीक है, जस्ट एनालाइज देम, इनके रिव्यूज को पढ़ें और इनकी प्रॉब्लम्स को अपने पास सेव करें कि सम हाउ यू नीड टू इम्प्रूव इन अ वे। ठीक है, अब हम इसको एक बार वीडियोस में भी, कि अगर कोई इसका हमें वीडियो रिव्यू भी अवेलेबल है तो हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इमेजेस को ख़त्म करते हैं, हम वीडियो का चेक करते हैं। I think there is no video review। ठीक है, so it is actually that is the way actually कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोडक्ट पे काम करें। हो सकता है आप जिस प्रोडक्ट पे काम करेंगे उसमें आपको वीडियो के रिव्यू भी अवेलेबल हो, इमेजेस के रिव्यूज भी अवेलेबल हो। तो फिर आप क्या करेंगे कि जो वीडियोस के रिव्यूज हैं उनको भी चेक करेंगे, उसमें भी आप लाइक्स डिसलाइक्स पॉजिटिव नेगेटिव को ऑब्जर्व करेंगे, उसको सेव करेंगे अपने पास। और फिर फर्दर ऐसे ही आपने इमेजेस के लिए करना है। तो इमेजेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, वो आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, इमेजेस के साथ बताते हैं, तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ के किस फीचर पे आपने काम करना है। तो ये सब पॉइंट्स जो कि नेगेटिव फॉर्म में स्पेशली आपके पास आते हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म होती है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एक्चुअली, और जो नेगेटिव होता है वो आपको गैप के फिल करने की अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है,
कि आपके कस्टमर को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या इस प्रोडक्ट के जो भी बायर्स हैं उनको एक चीज़ नहीं पसंद आ रही है, दे आर एक्सपेक्टिंग दिस, दैट यू कैन फिल दैट गैप, ठीक है। और on another way, you need to improve that point in your product. So when you will work to redesign that product, that factors will help you to understand the different features of your product, and that features will help you to redesign your product. That's called actually the co-creation, and this is my co-creation methodology to understand the product, redesigning the product, and then add the value in that product. And I hope I just cleared this whole concept and this methodology um, in an easy way. तो इससे अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुआ, you can post your question, and inshallah I will give you the answer. आप ये सब डिटेल से चेक कर लें. Soon I will arrange a live session in which I will give you the answer related to the criteria and research process for your brand launching with Pakistani products. Okay, take care. Allah Hafiz.